हेलो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। चाहे आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अब एक नया नियम यहाँ पर लागू हो चुका है। अब आपको अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको कुछ एग्ज़ाम्स और देने पड़ेंगे। जी हाँ, जो कि यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, आज मुहर लग चुकी है और अब ये ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा नेक्स्ट सेशन से। और देखिए ये कौन सा एग्ज़ाम है, क्या है, डिटेल में मैं अभी आपको बताऊँगी। बस अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ और बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, तो और दूसरा हम बात करने वाले हैं जो सीटेट जनवरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट किस दिन आएगा, और साथ ही साथ किन अभ्यर्थियों के यहाँ पर नंबर बढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए नंबर बढ़ करके आपके डेफिनेटली आएंगे, आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी या फिर डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। और देखिए बोनस नंबर, जी हाँ, बोनस नंबर हर स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। कितने मिलेंगे वो मैं आपको अभी समझाऊंगी, और किस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं 4 से 5 नंबर तक, वो भी मैं आपको क्लियरली अभी समझाऊंगी। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आप ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, यहाँ पर जो आया है 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भी अब टीईटी होगा अनिवार्य। जैसा कि आप जानते हैं अभी तक क्या होता था, आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता था, सिर्फ 2 पेपर होते थे। पेपर 1 होता था 1 to 5 में पढ़ाने के लिए, और पेपर 2 होता था 6 to 8 के लिए। अब यहाँ पर एक नियम और लागू हो गया है कि अगर आप 9वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी अलग से अब एक टीईटी कंडक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पर डिटेल में लिखा है, देखिए, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जो अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी होगा। अभी तक स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ही टीईटी अनिवार्य था। ठीक है, तो ये एक नया अपडेट आ चुका है। चलिए मैं आपको डिटेल में और समझा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए क्लियरली, यहाँ से आप समझ जाएंगे। अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टीईटी होगा ज़रूरी। ठीक है, एनईपी 2020 के तहत नियमों में बदलाव हो चुका है। सीटेट की तरह उम्र भर मान्यता का भी सुझाव। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली बात ये हुई है कि अगर अब आप 9, 10th और 11, 12th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एक और सीटेट से जाना पड़ेगा, यानी कि आपको एक और टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप 9 से लेकर 12th तक टीचर बन सकते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं एक टास्क इन्होंने और बढ़ा दिया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इस तरीके से ये रूल्स चेंज कर क्यों रहे हैं। इन रूल्स को चेंज करने से बेहतर था वैकेंसी निकाल देते। ये तो इस तरीके से रूल्स चेंज कर रहे हैं जैसे कि सीटेट पेपर 1 पेपर 2 जिन्होंने भी दिया है उनकी जॉब लग गई हो। ऐसा तो हुआ नहीं है, वैकेंसी तो टाइम पर आती नहीं है। हर स्टेट में एक जैसा हाल है, अभी सिर्फ बिहार को छोड़ करके, है ना। वैकेंसीज तो आ नहीं रही हैं। पेपर 1 पेपर 2 पास हुए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, कितने पुराने सेशन वाले, अभी तक उनकी जॉब नहीं लगी है। रीज़न ये है कि वैकेंसीज आती नहीं है। 5-6 साल तक की वैकेंसी निकालते नहीं हैं, और उसके बाद कुछ वैकेंसीज आती हैं और उसमें लाखों बच्चे जो हैं अप्लाई करते हैं। उनमें से कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। बट इस चीज़ में ध्यान देने के बजाय इनको बस रूल्स चेंज करने हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये सही है या फिर सही नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने रूल्स चेंज करते रहने चाहिए या फिर वैकेंसी निकालनी चाहिए। आप लोग खुद सोचिए एक बार। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया भी है कि 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूरी हो जाएगी। ठीक है, अभी तक 1ली से 8वीं कक्षा तक बनने के लिए टीईटी होता था, वही सब है। तो एनईपी 2020 के तहत इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जानते हैं एनईपी क्या कहती है, 5+3+3+4 ये एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ था एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग अब कह रहे हैं कि जो आपका 9 से लेकर 12th में टीचर बनना है तो अब आप सीटेट एग्ज़ाम फिर से एक देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात हुई है स्टेट टेट को लेकर के। इन्होंने ये भी कह दिया है कि केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए सीटेट होगा और राज्यों के स्कूलों के लिए एसटेट देना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप अपने स्टेट में टीचर बनना चाहते हैं तो अपने स्टेट का टेट देना मैंडेटरी यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। चलिए ये तो बात हो गई कि जो आपका नया रूल आया है उसमें क्या चीज़ें कही हैं। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो सीटेट जनवरी वाले स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, कि सीटेट जनवरी का रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले तो डेट आप सुन लीजिए, 15 से 17 फरवरी के बीच में सीटेट जनवरी में जो हुआ था 21 को उनका रिजल्ट आने वाला है। 17 से पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, अब जब रिजल्ट आएगा तो किन स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ करके आएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि अभी आपके रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी।
ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन चैलेंज करने थे कर लिए, बट अगर वो सोच रहे हैं कि अब पहले फाइनल रिवाइज्ड होकर के आंसर की आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अब डायरेक्ट आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा, और अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो रिजल्ट में ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही, क्योंकि देखिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, और हर स्टेट से कोई ना कोई क्वेश्चन चैलेंज करते ही हैं, और उनके पास कुछ ना कुछ ऑथेंटिक रिसोर्स तो रहता ही होगा, क्योंकि सीबीएसई तो मानता है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपने सही क्वेश्चन के लिए सही चैलेंज किया है तो उसमें आपको नंबर डेफिनेटली मिलेगा, और वो नंबर सिर्फ उसी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, वो नंबर हर किसी स्टूडेंट को मिलेगा जिसने भी उस ऑप्शन को टिक किया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी के मार्क्स बढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स 88, 89 में अटके हैं ना, 1-2 नंबर से रह रहे हैं, उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। जनरल कैटेगरी 90 मार्क्स चाहिए तब क्वालिफाई होते हैं, तो 90 से जिसके 1-2 नंबर कम है ना, उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि 3 नंबर तक भी आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आपने आंसर की मैच करी थी ना, वहाँ पर आपको बोनस नंबर दिखा होगा। अब बोनस नंबर कौन सा, आपने अपने आंसर की में देखा होगा, एक जगह जेड लिखा हुआ था, और जेड का मतलब होता है मार्क फॉर ऑल। कहने का मतलब है सीबीएसई जेड इसलिए लिखता है आंसर की में, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कुछ एरर है, इसलिए उस क्वेश्चन में सभी को एक फ्री का नंबर दे देते हैं। यही होता है आपका बोनस नंबर, जो कि सभी को मिल चुका है। साथ ही साथ आपने आंसर की में कुछ अल्फ़ाबेट्स देखे होंगे, जैसे A = 1 and 2, ऐसे ही F = 3 and 4, इस तरीके से लिखा था ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपने इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 टिक किया है तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, या फिर 2 टिक किया है तो तब भी 1 नंबर मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन ये सही हैं। ऐसे ही जिस आंसर की में जिस क्वेश्चन के आगे F लिखा है, उसका मतलब क्या होगा कि उस क्वेश्चन के ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो जिसने 4 किया होगा वो भी सही, जिसने 3 किया होगा वो भी सही। तो इस तरीके से जो अल्फ़ाबेट दिए हैं ना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि मेरे मार्क्स जो हैं बढ़े हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स का कहना था कि मार्क्स हमारे घट गए हैं। अब वो घटे कैसे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि आपने क्या किया था कि यूट्यूब चैनल से, किसी भी यूट्यूब चैनल को आपने पकड़ा और अपनी आंसर की मैच कर गए, और उन्होंने आपको जो बताया आपको लगा कि 100% ये सही है। मैं आपको हमेशा बोलती थी, चाहे आंसर की का एनालिसिस मैं करवाऊँ इस चैनल पर या फिर कोई और यूट्यूब टीचर्स करवा रहे हैं, तो 100% गारंटी किसी की नहीं होती कि इतने ही मार्क्स आपके बनेंगे। इसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है, इसमें जो पेडागोजी वाला सेक्शन है ना, वो आता ही कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर हमको लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा, बट सही वही होगा जो सीबीएसई को लगेगा, इस तरीके से। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है ना, कितने सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके ये कमेंट आ रहे हैं कि मेरे 8 नंबर कम हो गए। यूट्यूब से मैच किया था, मुझे लगा मैं पास हूँ, बट जो आंसर की आई ऑफिशियल, वहाँ पर मैंने देखा तो मेरे 8 नंबर कम हो गए। तो देखिए, इसीलिए मैं आपको बोलती थी कि एक होप हो जाती है यूट्यूब चैनल को देख करके, बट 100% गारंटी नहीं होती सीटेट एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन फ्रैक्चुअल तो रहते नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, और उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिल ही जाता है। तो इस तरीके से नंबर आपके कुछ स्टूडेंट्स के बढ़े भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स के कम भी हुए हैं, बट जब रिजल्ट आएगा ना तो आपको मार्क्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ यही हैं। मार्क्स कम होने की पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर होती हैं, बहुत ही कम, बट इंक्रीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जितने आपके आंसर की में बन रहे थे उतने ही बने, बट ये भी हो सकता है कि इंक्रीज़ हो। इंक्रीज़ इसलिए होंगे क्योंकि क्वेश्चन चैलेंज किए हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट ने, और मोस्टली क्वेश्चन पेपर 2 में जो है चैलेंज किए गए हैं, क्योंकि पेपर टू का जो मैथ साइंस वाला पोर्शन था वो मैंने भी देखा था, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना था और उन्होंने चैलेंज किया भी है। अब देखते हैं अगर सीबीएसई एक्सेप्ट करेगा तो आपके नंबर बढ़ करके आ जाएंगे आंसर की में, अगर ये नहीं करते हैं तो मार्क्स आपके बढ़ करके फिर नहीं आएंगे। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ऑथेंटिक रिसोर्स भी रहा है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना तब भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कम हुए हैं, बढ़े हैं, या फिर एज इट इज़ उतने ही हैं जितने आंसर की में आए थे। ठीक है, और ये जो रिज़ल्ट आएगा ना आपका, ये आएगा डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर में जाकर आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है, वहाँ से फिर आप डाउनलोड कर पाएंगे मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके से आप डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। हाँ, उसके लिए आपका आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, इसलिए आधार कार्ड आप लोग अभी से रख लीजिएगा, और आधार कार्ड से लिंक कोई मोबाइल नंबर। ठीक है, ये चीज़ चाहिए होती है। और साथ ही साथ देखिए, इस बार जो भी स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है,
क्योंकि बीपीएससी टीआरई आपके सामने है, फिर आप बीपीएससी टीआरई का फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 3 बिहार शिक्षक भर्ती का, इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं आपके 10 फरवरी से 23 फरवरी तक, और सीटेट का रिजल्ट आपका 23 से पहले 17 तक ही आ जाना है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और इसका एग्ज़ाम है आपका 7 से 17 मार्च के बीच में, ठीक है। तो ये अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। बट ये वाली जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोग मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि ये जो 9वीं से 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए फिर से और आपको टीईटी देना होगा, क्या ये सही है या फिर नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, पहले भी हमने करी हुई थी, और नेक्स्ट सीटेट आपका अगस्त में होने वाला है, जुलाई में आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।